आपने शायद नोटिस किया होगा, घर में सबका ख्याल रखने वाली औरत अपने हेल्थ के बारे में अक्सर पीछे रहती है। अर्थात वो अपने हेल्थ को सबसे कम इंपॉर्टेंस देती है। यही पैटर्न साइलेंटली एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, क्योंकि हार्ट डिसीज जब वुमन में डिटेक्ट होता है तब वो ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका होता है। रियलिटी ये है कि हार्ट डिसीज सिर्फ मेन की प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल्स में यानी वुमेन में भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वुमन के सिम्टम्स अलग होंगे। इसी वजह से जनरली वुमन या फिर घर की औरतें इन सिम्टम्स को अक्सर इग्नोर कर देती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वुमन में हार्ट प्रॉब्लम हमेशा क्लासिकल चेस्ट पेन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अक्सर फीमेल्स में हार्ट इश्यूज का सबसे पहला सिग्नल होता है अनयूजुअल फटीग, ऐसी थकान जो आपको समझ नहीं आती। ना आपने हेवी काम किया है, ना स्लीप कम हुई है, ऐसा कुछ है, फिर भी एनर्जी लो रहती। कई महिलाएं हफ्तों भर के लिए इसे इग्नोर करते रहती, ये सोचकर कि ये शायद जो कुछ वीकनेस है ये थोड़ा रेस्ट करके ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके बाद ग्रेजुअली सिम्टम्स धीमे 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 बढ़ते हैं, जैसे कि सांस फूलना, नॉर्मल एक्टिविटी में भी सीने में भारीपन महसूस होना, और कंफ्यूजिंग सिम्टम और डेवलप होते हैं, जैसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट। लेकिन वो शार्प पेन नहीं होता, सीने में जो दर्द होता है वो भी शार्प नहीं होता, हल्का सा कहीं तो महसूस होते रहता है। और वो फीमेल समझती है कि ये कहीं गैस का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो चलो छोड़ दो, ये तो हार्ट का नहीं होगा, गैसेस का होगा, इंडाइजेशन हो रहा है। फिर कुछ केसेस में चेस्ट पेन से शिफ्ट होकर नेक या जॉ पे आ जाए, यानी जॉ दर्द कर रहा है या फिर नेक में चोकिंग जैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पे तो व्यक्ति को लगता ही नहीं कि ये हार्ट का प्रॉब्लम होगा। जबड़ा दर्द कर रहा है या फिर मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये हार्ट का कैसे हो सकता है? ये सारे प्रेजेंटेशंस फीमेल्स में अक्सर दिखाई देते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखें। कुछ वुमन को सडन स्वेटिंग, बीच में ही पसीना आने लगा या फिर घबराहट होने लगी, अनइजीनेस होने लगा, ये भी सिम्टम हार्ट का हो सकता है। और ये सब सिम्टम जनरली मेनोपॉज के साथ भी आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। साथ ही साथ स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी भी एक अर्ली साइन हो सकता है। रात को नींद नहीं आ रही है, बिना रीजन के रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, और ये सारा कॉम्बिनेशन एक प्रकार से आपके साइलेंट हार्ट अटैक की ओर आपको लेके जाता है, क्योंकि आपको ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता कि ये प्रॉब्लम हार्ट का है। इसमें कोई क्लियर सिम्टम नहीं होता। जनरली जैसे मैंने कहा कि वेग सिम्टम्स होंगे, और बाद में अचानक एक दिन पता चलता है कि हार्ट डिसीज बहुत आगे जा चुका है, सिग्निफिकेंट हार्ट को डैमेज बन चुका है। अब सवाल ये है, इतने सारे सिग्नल्स होने के बाद भी वुमन इस पेशेंट को, इस कंडीशन को इग्नोर कैसे करती है? सबसे बड़ा रीजन है सिम्टम्स टिपिकल ना हो। अगर शार्प चेस्ट पेन नहीं है तो हार्ट का डाउट ही नहीं आता। दूसरा रीजन है मिस इंटरप्रिटेशन, जैसे सारे सिम्टम्स को हम एसिडिटी, गैस, मसल पेन, हार्मोनल चेंजेस इनके ऊपर छोड़ देते हैं, जिस वजह से मेन प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई नहीं होता। तीसरा रीजन है टॉलरेंस। हम सब जानते हैं स्त्री की या फिर महिला की, फीमेल्स की टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वुमन नेचुरली डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट कर लेती है, इसलिए उसे लगता है ठीक है ये सहल होगी, हो जाएगा। चौथा रीजन है प्रायोरिटी। हम सब जानते हैं कि हमारे घर की महिलाएं जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फैमिली को देती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देती है, और खुद को अक्सर सबसे लास्ट में रखती है, जिस वजह से ये सारे सिम्टम्स और अंदर डेवलप होने वाला हार्ट डिसीज इग्नोर हो जाता है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी एक बहुत बड़ा रोल। प्रेगनेंसी के दौरान अगर बीपी या डायबिटीज हुआ है तो फ्यूचर हार्ट डिसीज का रिस्क भी बढ़ता है, इसलिए आपके घर में अगर कोई फीमेल हो जिसे प्रेगनेंसी के दरमियान प्रॉब्लम हुआ है तो उसके हार्ट का स्पेशल ख्याल रखें। दूसरा एक फैक्टर मेनोपॉज, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तब भी हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ने लगता है, इसलिए आपके घर में मेनोपॉज की कोई वुमन हो, स्पेशल उनका ख्याल रखना। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वेट, ये सारी चीजें इंक्रीज होने लगती है मेनोपॉज में, इसलिए इनका ख्याल हमें रखना है। सिंपल से शब्दों में समझो कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वुमन में हार्ट डिसीज कम होता है, प्रॉब्लम यह है कि हार्ट डिसीज वुमन में बहुत लेट समझ में आती है। तो इसलिए हमें या फिर हमारे सारे फैमिली की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे महिलाओं का, हमारे घर की जो माता भगिनी है उनका ख्याल विशेष रूप से रखें, सही तरीके से उनकी जांच करवाते रहे, उनके शरीर में निर्माण होने वाले छोटे छोटे सिम्टम्स को भी हम ठीक से ध्यान दें, इग्नोर ना करें, सही समय पे डॉक्टर से इन सारी चीजों की जांच करवा ले, ताकि अंदर पनपने वाले हार्ट डिसीज को अगर हम सही समय पे आइडेंटिफाई कर सके और सही समय पे इन प्रॉब्लम्स को जड़ से भी खत्म कर सके। माधवबाग के सारे क्लिनिक्स में यही स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं। जब कोई फीमेल हमारे पास आती है जो मेनोपॉजल कंडीशन में है, तो हम उस फीमेल की कंप्लेंट्स को तो ट्रीट करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या उस फीमेल में कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है।
और उसी के लिए उसका ईसीजी या फिर स्ट्रेस टेस्ट या फिर कार्डियक रिस्क असेसमेंट हम थॉरोली करते हैं, जिसके बदौलत हमें अर्ली स्टेज में हार्ट डिसीज के कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलते रहती है। माधव बाग की ये पहल, माधव बाग का ये विचार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे घर के फीमेल्स का हेल्थ प्रॉपर रहना, अच्छा रहना, ये पूरे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन रिलेट होता है आपके घर के फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है मन में जो आपके घर की महिलाओं के सिम्टम्स के बारे में है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देंगे, और ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।